बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपके सामने एक प्लेलिस्ट शो हो रही है गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट के नाम से। सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई आपकी खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाजिर है। ये आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रही है क्लास 12th बायोलॉजी न्यू बुक फेडरल बोर्ड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट को ओपन कर रहे हैं और यहाँ से वॉच कर लें। जैसे आपका एक रूटीन होता है डे बाई डेली बेस पे, एक लेक्चर देखना, 2 लेक्चर देखना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ से प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को डिस्कस करना था। और उससे उसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि, रिक्वेस्ट नहीं है, आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। ठीक है। तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ये नंबर आपको दिया गया है। हमारे पास अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं उस ग्रुप में ऐड हैं। तो मकसद यही होता है कि आप लोगों को डेली बेस पे कोई क्यूरी होती है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है कुछ भी, तो आपको फ़ौरन वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इवन रिजल्ट्स के हवाले से एटसेट्रा, मज़ीद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना वो हमने ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है। तो चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको डिस्कस करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा सिंपल सिंपल से सिंपल जो लैंग्वेज है वो यूज़ करूं और सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं। इस वजह से यहाँ पे स्लाइड्स जितने भी बने हुए होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, कोई कम्प्लेक्स यहाँ पे मटेरियल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ऐसे 2 सेल्स हैं ये, या 3 सेल्स हैं। अब इन 3 सेल्स के दरमियान में यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है ये, इसको नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। ठीक है। IF मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इसके दरमियान में यहाँ इन स्पेसेस में, ये जितने भी स्पेस आपको नजर आ रहे हैं ना ये सेल्स के दरमियान में, अब इन स्पेस में जो फ्लूइड मौजूद होगा उसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इन स्पेसेस को किसका नाम दिया जाएगा? एग्जैक्टली इंट्रासेलुलर स्पेसेस। ठीक है। इन स्पेसेस को इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है और उस फ्लूइड को इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अच्छा, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये आया कहाँ से है? एक्चुअली ये ब्लड कैपिलरीज से ही आता है। अब वो क्या कि भाई डिफ्यूजन के जरिए वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, या फिर आप कह लें कि वाटर वगैरह है, वो डिफ्यूज होके आ जाता है। और दूसरी या फिर वो फिल्ट्रेशन के तहत। तो इन दो मैकेनिज्म के तहत, इन दो प्रोसेस के तहत जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है। अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर तो है ही नहीं, सेल से तो बाहर है ना, इस वजह से ये क्या है? अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और ये बॉडी के वेट का या बॉडी के वॉल्यूम का कितना होता है? 1/6। ठीक है। कि अबाउट 1/6 ऑफ द बॉडी वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, या इंटरस्टिशियल स्पेसेस। मेरे जुबान में बार बार इंट्रासेलुलर स्पेसेस आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर है कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन की बात हो रही है कि देखिए इनिशियली तो ये क्या है, सिमिलर टू प्लाज्मा। जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, ये भी वैसे, इसमें भी वही चीज़ें, एंटीबॉडीज़ है। ब्लड इसमें मौजूद होते हैं लेकिन बहुत कम मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल स्पेशली इसमें नहीं होता। आगे हम ये डिफरेंस भी जाके पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें होती हैं सिवाय इसमें कि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। प्रोटीन कैन नॉट पास फ्रीली थ्रू दी कैपिलरी वाल्स। ये जो कैपिलरी वाल्स हैं यहाँ से प्रोटीन नहीं गुजर सकता। इस वजह से प्रोटीन की क्वांटिटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है? कम होता है। फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसका क्या फंक्शन है? सपोर्ट द
एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, किस सब्सटेंसेस की एक्सचेंज को एक्सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटा यानी वेस्ट मटेरियल को यहाँ से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं इस डायग्राम को समझा दूंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पाथवे बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू सेल के अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये कैपिलरी, ये कैपिलरी शो हो रहा है। अब इस कैपिलरी के नीचे ये मौजूद है भाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फर्दर यहाँ पे मौजूद होते हैं, ऐसे समझ लें सेल्स मौजूद होते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको सेल्स तक पहुंचने के लिए इस फ्लूइड से गुजरना पड़ता है। आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझ ली होगी, जो मैंने कहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जो गैसेस वगैरह हैं, उनको सेल्स तक पहुंचने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरना पड़ता है। क्लियर, आई होप। अच्छा, द रिपीट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस मतलब यहाँ पे होती है। एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरी एंड सेल्स, द मूवमेंट ऑफ सेल्स आर न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज, मतलब जो टिश्यू सेल्स की तरफ जाते हैं तो उसके लिए मतलब उनके दरमियान में ये जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एक्सचेंज होता है वो किसकी मदद से होता है, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मदद से होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड द कैपिलरीज, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना कैपिलरीज के अंदर जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्ट एज मीडियम, मीडियम के तौर पर काम करता है, मतलब ये ऐसा चैनल है जो एक्सचेंज करवा रहा होता है कि वेस्ट मटेरियल को सेल टिश्यूज से उठा के कैपिलरीज में डाल रहा होता है, कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को उठा के सेल्स की तरफ लेके आ रहा होता है। चले हम अब इस डायग्राम को समझते हैं। देखें ये आर्ट्रियोल है या आर्टरी कह लें। अब यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ब्लड आता है यहाँ पे जिसमें हाई प्रोटीन होती है, हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से वाटर सॉल्यूट्स या जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको यहाँ से कैप्चर कर लिया जाता है। अब इस कैप्चर के नतीजे में वो वही चीज़ें किसको प्रोवाइड की जाती हैं, सेल्स को प्रोवाइड की जाती हैं। अब सेल्स को प्रोवाइड की जाएंगी तो सेल्स उन्हें यूज़ करेंगे, मेटाबोलिसिस होगी, मेटाबोलिसिस के नतीजे में वेस्ट प्रोड्यूस होगा। अब वही वेस्ट फिर क्या होता है कि दोबारा कैपिलरीज पे रीअब्जॉर्ब होता है और वेन्यूल्स यानी वेन के जरिए वापस चला जाता है। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अब ये वो फ्लूइड है जो क्या करता है कि एक मीडियम के तौर पर काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करवाता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ कि वही कि इट एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द कैपिलरी एंड द सेल्स, कि अब सेल्स से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली सेल्स तक नहीं जाएंगे, बट वो पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे और फिर वहां से वो सेल्स पे जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद इस चीज़ को मैं आगे समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आगे समझा देता हूँ, जब इसका टॉपिक आएगा ये लिम्फ वेसल के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वर्सेस लिम्फ, लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस ब्लड प्लाज्मा। अच्छा, वो कह रहा है कि लिम्फ क्या चीज़ है, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बना देता है, लिम्फ बना देता है। इंटर्स लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड रिटर्न टू द ब्लड। अब इसमें होता ही है कि ये जो सारा फ्लूइड वगैरह है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये इसका क्या काम है, ये यहाँ पे सेल में रह के क्या करेगा, बट इसको भी स्पेसिफिक वेन्स के जरिए, स्पेसिफिक डक्ट के जरिए कलेक्ट किया जाता है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिक डक्ट के जरिए उस लिम्फ को, उस फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है और दोबारा किस में रिटर्न किया जाता है, किस में डाला जाता है, ब्लड में डाला जाता है। अब इसी वजह से इसको हम लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम भी कहते हैं कि देखें आर्ट्रियोल्स हैं, आर्ट्रियोल से जो ब्लड है वो कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज में टिश्यू स्पेसेस थी, टिश्यू स्पेसेस में वो एक्सचेंज हुआ, सारा कुछ एक्सचेंज होने के बाद जो वेस्ट था वो दोबारा क्या हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम में चला आया, और लिम्फेटिक सिस्टम के बाद वो स्पेसिफिक मतलब डक्ट वगैरह से गुजरने के बाद अल्टीमेटली किस में चला आता है, ब्लड स्ट्रीम में चला आता है। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है कि जो टिश्यू स्पेसेस है, टिश्यू स्पेसेस से फिर वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो लिम्फ वेसल्स में आता है, लिम्फ वेसल से वो फिर बाद में ब्लड सेल्स की तरफ चला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम आपके लेवल से थोड़ा हाई है, बट कुछ मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम उनको डिस्क्राइब करें। अब ये आपको एक टिश्यू जो है ना लिम्फेटिक कैपिलरी दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी दिख रहा है, यहाँ पे ये है। अब ये फर्दर लिम्फेटिक कैपिलरी जो है ना मिलकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, आगे टॉपिक यही है। बट सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लिम्फेटिक कैपिलरी ऐसे कैपिलरीज होती हैं जो ब्लाइंड एंडेड होती हैं, मतलब ऐसे समझ लें, ये
अब इसकी ये एक एंड क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब आगे से ये क्या करेगा, फिर जाके लिम्फेटिक डक्ट्स बनाएगा, ठीक है, ऐसे जाके लिम्फेटिक डक्ट्स बनाएगा, फिर फर्दर जाके लिम्फेटिक ट्रंक बनाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा क्या था कि कैपिलरीज थी, कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाती, वेन्यूल्स मिलकर वेन बनाती हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो वेसल्स बनाते हैं, वेसल्स फिर लिम्फेटिक ट्रंक ट्रंक बनाते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आई होप लिम्फेटिक कैपिलरी के बारे में जो मैंने कहा है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। चले उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा मैं फर्दर इसमें वो कह रहे हैं कि ओवरलैप विद ईच अदर फार्मिंग फ्लैप लाइक मिनी वर्ब्स, इसके ऊपर जो ना ये छोटे छोटे मिनी वर्ब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि ये सेल से ब्लड वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, साल्ट है, उनको कलेक्ट करके किस में डालते हैं, यहाँ पे इस लिम्फेटिक कैपिलरी में डाल देते हैं। अच्छा, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ, ये आपकी बुक में था, मैंने मुनासिब समझा कि उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए। देखिए इनिशियली तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसमें पोटाशियम और फास्फेट होते हैं, इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें, इसमें प्रोटीन हायर कंसंट्रेशन होती है, इसमें लोअर कंसंट्रेशन में होती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो नहीं होते, इसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज वगैरह मौजूद होते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन लिम्फ में मौजूद नहीं होते। फैट्स इसमें मौजूद होते हैं और इसमें और जो टिश्यू फ्लूइड है, मतलब ये कहाँ से ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से बनता है, ये टिश्यू फ्लूइड से बनता है और ये प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड को कंबाइन करने से लिम्फ बनता है। चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन की बात करूँ तो इसमें ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है जिसमें लिम्फ है, लिम्फोसाइट्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक नोड्स है, इसी तरीके से टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है, थैमस ग्लैंड है। एक चीज़ तो याद रखिएगा, ये जो टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है एंड थैमस ग्लैंड, ये तीनों के तीनों मैं यहाँ पे एक दफ़ा रेज करता हूँ, ये जो तीनों के तीनों ऑर्गन्स हैं ये हमारे इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से हम इस यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, वो क्या होगी, स्प्लीन होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज से बने हैं, लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ये फिर स्प्लीन है, ये थैमस ग्लैंड है, इसी वजह और ये क्या टोनस टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है। अब लिम्फेटिक वेसल्स एक्चुअली बनता कैसे है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज के, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो ज्वाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बना देती हैं। यहाँ पे देखें ये छोटी छोटी यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर यहाँ पे देखें क्या बना रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बना रही हैं। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइम भी मैंने इस चीज़ को समझाया था कि लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल्स भी सिमिलर टू वेन्स होती हैं, जैसे कि इनमें वल्व्स मौजूद होते हैं। इनका क्या काम होगा कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ जो फ्लूइड वगैरह जो जा रहा होता है, लिम्फ जो जा रहा होता है वो वापस ना आए, इस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, वल्व्स मौजूद होते हैं। और ये फिर फर्दर जाता है, लिम्फ वेसल जाता है लिम्फेटिक नोड की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिम्फ नोड यहाँ पे बना हुआ है, इस चीज़ को भी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जैसे भाई ऐसा समझ लें भाई जो लोग बड़े ज़्यादा देर तक सफ़र के लिए जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ से किसके ज़रिए, कार के ज़रिए अड्डे जाते हो, बस स्टेशन जाते हो, वहाँ से फिर बड़ी बस के ज़रिए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो जहाँ पे बस जिस जगह पे जाके रुकेगी किसी मेट्रो स्टेशन पे, तो वो समझ लें वो आपका लिम्फ नोड है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को समझाऊं ज़रा। देखें आप किसी कार या बाइक के ज़रिए जाते हैं स्टेशन, ठीक है, तो आप स्टेशन से फिर किसी जगह पे जाके स्पेसिफिक टाइम के लिए रुकते हैं और फिर उसके बाद जो आपका मंजिल मकसूद होता है, ठीक है, जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे जाते हैं। अब ये जो कार या जो बाइक वगैरह है ये क्या है, कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। अब इस स्टेशन से आपको मिलता है लिम्फ वेसल्स, कि वो जो बस है वो क्या है, लिम्फ एक मिनट हाँ, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब उसके बाद ये जो ये स्टेशन है, ये स्टेशन है लिम्फ नोड, मतलब जो स्टे जहाँ पे आप करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लिम्फ नोड, ठीक है। अब ये लिम्फ नोड, अब
होता क्या है, मुझे ये बताएं कि आप उस स्टेशन में जाके क्या करते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो क्या होते हैं, वहां पे जाके रिफ्रेशमेंट करते हैं, या गाड़ी वगैरह को ठीक करना हो, हवा चेक करना हो, टायर वगैरह की, तो सारी चीज मतलब थोड़ा सा उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी है, वहां से जो फ्लूइड है, लिम्फ है, वो जाएगा लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल से जाएगा लिम्फेटिक नोड में। अब लिम्फेटिक नोड इंतजार कर रहा होगा भाई तू कब आएगा। अब वो क्या करेगा कि इसमें से जो जो जर्म्स पार्टिकल्स हैं वो उनको निकाल कैप्चर कर लेता है, उन्हें किल कर देता है, और फिर फर्दर जो है ना, जो लिम्फ है वो जो लिम्फ है वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, और वो डेस्टिनेशन क्या होता है कि उसको दोबारा किस में ड्रॉप किया जाए, ब्लड में ड्रॉप किया जाए। आई होप ये एग्जांपल आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वही लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये। फर्स्ट अच्छा ये अपोजिट है, ठीक है, चले कोई मसला नहीं है। लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात करते हैं, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक थिन वॉल्ड होती हैं। पहले हमें लिम्फेटिक कैपिलरीज को डिस्कस करना चाहिए था। सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होता है, कलेक्ट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब नो कॉल्ड लिम्फ, एंड allows the entry of fats and larger molecules। तो लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, इसकी एक एंड क्लोज होती है, इनकी वॉल एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है। इनका काम क्या होता है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इकट्ठा करते हैं और उसके साथ साथ ये फैट को भी अलाउ करते हैं। आप लोगों ने हमने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा था कि जो विलाय है, याद है, आई होप याद होगा आप लोगों को, कि उस विलाय में मौजूद होता है लेम्फ वेसल जिसे हम कहते हैं लैक्टियल। अब वो लैक्टियल का क्या काम था, फैट वगैरह को इकट्ठा करना, तो वहां पे ऐसा समझ ले लिम्फेटिक सिस्टम ये फैट वगैरह को भी क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। लैक्टियल एक्चुअली लिम्फेटिक वेसल था, एक लिम्फेटिक कैपिलरी था, ठीक है। अच्छा, आई होप लिम्फेटिक कैपिलरी क्लियर है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ट्रंक। अब नेक्स्ट है लिम्फेटिक ट्रंक्स। लिम्फेटिक ट्रंक्स एक्चुअली कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल से ये क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। उसके बाद ये किसी एक, अगर मतलब बॉडी के लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो वो थोरेसिक डक्ट के जरिए, मतलब दोज ट्रंक लेफ्ट लिम्फेटिक ट्रंक्स एम्प्टी इनटू थोरेसिक डक्ट इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेग्स और एब्डोमेन, मतलब बॉडी के अगर लेफ्ट रीजन है तो उससे वो जितने भी लिम्फेटिक ट्रंक्स हैं वो बॉडी के मतलब किस में जाके ड्रॉप होंगे, थोरेसिक डक्ट में ड्रॉप होंगे। और दूसरी तरफ अगर वो राइट साइड के हैं तो वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाके क्या होंगे, ओपन होंगे, मतलब जिसमें राइट साइड के बॉडी से जो ब्लड है उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे फिर किस में, सब क्लेवियन वेन में ड्रॉप होते हैं, और ये सब क्लेवियन वेन फिर फर्दर जो है ना स्पीरियर वेना केवा के जरिए किसमें, हार्ट में जाके ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखें जरा, कि ये जो बॉडी का लेफ्ट साइड है, ये अब लेफ्ट साइड पे ये थोरेसिक डक्ट है, और राइट साइड पे क्या है, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है। अब ये फर्दर यहाँ से मूव करेंगी, और मूव करके ये जो सब क्लेवियन वेन है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि ये थोरेसिक डक्ट किस में जाके ड्रॉप होता है, सब क्लेवियन वे में जाके ड्रॉप होता है। और इस तरफ जो ना बात कर लें कि ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये फिर राइट क्लेवियन वेन में जाके ड्रॉप हो जाते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि बॉडी के जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो ब्लड है वो थोरेसिक डक्ट में कलेक्ट किया जाता है, थोरेसिक डक्ट फिर फर्दर किसमें, जो लेफ्ट क्लेवियन वेन है उसमें जाके ड्रॉप हो जाता है, और राइट साइड का जो बॉडी मतलब जो लिम्फ है, सॉरी लिम्फ, वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में ड्रॉप होता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट फिर जो है ना फिर फर्दर राइट सबक्लेवियन वेन में जाके ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिम्फ नोड है जिसके बारे में मैंने शुरू में भी कहा था, अब भी मैं वही कह रहा हूँ कि एक्ट एज अ फिल्टर अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, कि ये फिल्टर के तौर पर काम करता है, आने वाला जो लिम्फ है उसे फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद जो उसमें से जो जर्म्स वगैरह फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लिम्फोसाइट्स होता है जिसे हम इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, दूसरे मैक्रोफेज हैं जो जर्म्स पार्टिकल या जो डेब्रिसिस वगैरह है उनको क्या करता है, ईट करता है। और उसके बाद ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल से ब्लड को क्या करता है, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह उनको किल करता है। अच्छा,
ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें से वही ये लिम्फ नोड का अभी हमने डिस्कस किया कि इसका क्या काम है कि ये जंप पार्टिकल्स को किल करता है, लिम्फोसाइट रिलीज करता है, ठीक है, एंटीबॉडीज वगैरह। अब उसके बाद इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया है, और ये स्प्लीन अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी ये कुछ दो चीज़ें हैं, ये वाली ये आपके बॉडी के मतलब ज़रूरी तो आप सॉरी मतलब आपके इस लेवल पे ज़रूरी तो नहीं है, बट ये पेयर स्विच का काम यही, ये भी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये भी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। और उसके अलावा जो है ना, ये कुछ कैपिलरी लिम्फेटिक्स हैं, जिसकी मतलब वन साइड क्या होती है, ब्लैंड होती है, और ये फिर फर्दर जो लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर ये क्या मौजूद होते हैं, वल्फ मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, ये लिखा हुआ है LSMS, ठीक है, ये लिम्फेटिक सेनस मास्ट सेल है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लिम्फेटिक, जस्ट वेट, लिम्फेटिक, ठीक है, सैनस मास्ट सेल। अब ये वो सेल्स हैं ये जो कि किस में इन्वॉल्व होती हैं, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज में मौजूद नहीं होती, बट इस जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें क्या होती हैं, ये मौजूद होती हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, स्प्लीन है। स्प्लीन क्या है, फिल्टर द ब्लड नॉट द लिम्फ, मतलब ये ब्लड को फिल्टर करता है, लिम्फ को फिल्टर नहीं करता। कंटेन मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स इसके पास होती हैं और मैक्रोफेज मौजूद होते हैं। और इसका फंक्शंस क्या है कि ये ऑल ब्लड रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो जितना इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी क्वांटिटी को मेंटेन करता है, और ये ब्लड को स्टोर करता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो एक चीज़ ये है कि इसमें दो चीज़ें उलट हुई हैं। एक तो मतलब जो लिम्फ वेसल है, ठीक है, और दूसरा क्या था, कैपलरी। ये आपकी बुक में भी ऐसे दी हुई है, पहले उन्होंने लिम्फ वेसल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर बाद में उन्होंने कैपलरी को एक्सप्लेन किया हुआ, उसी हिसाब से ये स्लाइड बने हुए हैं, ठीक है। बेहतर यही था कि मुझे करेक्ट कर लेना चाहिए था, बट कोई मसला नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो उसके अलावा मैं अगेन कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो ना आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आप लोगों से ग्रुप में ऐड होने के नहीं लिए जा रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी लूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से देख ले होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।